नारी को सदा से सम्मान होता आ रहा है। इसी श्रृंखला में नव भारत एवं लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक के संयुक्त आयोजन स्त्री शक्ति सम्मान समारोह, जो कि विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं, जिन्होंने परिवार के साथ साथ समाज व जन कल्याण कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाई। हमारे कार्यक्रम श्रीमती सत्यबाला जी अग्रवाल के स्वागत के लिए मैं छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री अजय कांत शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्रीमती सत्यबाला अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी, श्री रिजवान शम्स जी, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों एवं प्रेस के हमारे भाई बहन, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक रायपुर एवं सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्त्री शक्ति सम्मान समारोह में सम्मिलित होते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। के अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्मरणीय बनाने का अथक प्रयास किया है। हमारे देश में महिलाओं का सदैव सम्मान रहा है एवं उनका स्थान समाज में सर्वोपरि रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम हमारे देश के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन पर कायम रहें और उनके भावना के अनुरूप हम ये समझें कि हमें क्यों आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला का सम्मान हमारे समाज में पुनः पूरी तरीके से स्थापित हो। सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाली नारी इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है, जिसमें क्षमा, प्रेम, करुणा एवं ममता सहित अनेक गुण समाहित हैं। समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होने के बावजूद स्त्रियों को रूढ़िगत एवं परंपरावादी समाज द्वारा कई जरूरी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, जिससे उनके व्यक्तिगत विकास में बाधाएं खड़ी हुई और उनके विकास अवरुद्ध हुआ। हालांकि संवैधानिक दृष्टि से महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक अधिकार दिए गए हैं और उनके फायदे भी उन्हें मिले हैं, तथापि महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाना जरूरी है। वर्तमान के वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों ने महिलाओं को अपनी दहलीज लांघने पर मजबूर किया है। खास तौर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में पति के सहयोग की भावना ने स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। निश्चय ही यह स्थिति सामाजिक समानता की भावना को मजबूत करता है। अब वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। मेरा विचार है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं संचार के माध्यमों ने स्त्रियों को अधिकार की महत्ता समझाई। कर्तव्यों का ज्ञान तो उन्हें प्रकृति प्रदत्त है। पुरुषों की परछाई बनकर चलने से समाज का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। समाज के वास्तविक विकास पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर होगा। महिलाएं आज उन सभी कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक कर रही हैं जिन पर कभी पुरुषों का प्रभुत्व एवं एक छत्र
अधिकार समझा जाता था। भारतीय सेना एवं रेलवे ड्राइवर तथा आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज के पायलट जैसे पदों पर महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती थी, किंतु अब परिस्थिति बदल गई। आज की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना कबीलियत का परचम लहरा रही है। महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ा और पहला महत्वपूर्ण प्रगति सत्यबाला अग्रवाल एवं उनके साथियों ने अभी तक काम किया है, वो बहुत ही अनूठी है और बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने अपने आप को स्व सहायता समूह के माध्यमों से एक दूसरे को जोड़कर आर्थिक समूह रूप में सक्षम होने के पर सार्थक प्रयास किया है। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण का रचनात्मक पहलू उभर कर सामने आया है। वर्तमान में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक एवं मानसिक हिंसा तथा प्रताड़ना के प्रकरणों में वृद्धि इस बात की संकेत है कि अब भी सामाजिक सोच में ठोस परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जहां कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था अपने स्थान पर सही है, वहीं इन्हें दृढ़ता के साथ अमल में लाने की भी आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि महिलाएं अपने खिलाफ होने वाली हिंसा का मुखर होकर विरोध करें। महिलाएं शुरू से ही हमारे समाज के में पूजनीय रही हैं, इसलिए उनके प्रति उच्च भावनाओं को हृदय में संजोए रखना जरूरी है। शिष्टता और मर्यादा सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन माने जाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन अनौपचारिक साधनों से ज़्यादा कारगर कोई साधन नहीं हो सकता। इन विचारों का पालन महिलाओं को अपने कार्य के प्रति प्रोत्साहन तो देगा ही, साथ ही उनमें अपने पुरुष सहकर्मियों के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा ने महिलाओं के विकास के लिए अनंत आकाश उपलब्ध कराया है, जहाँ वे अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं सपनों को पाने के लिए उड़ान भर सकती हैं। इसके लिए समाज के हर वर्ग में नई सोच एवं नवीन दृष्टिकोण बनाने की ज़रूरत है। ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां महिलाओं के सार्थक विकास के मार्ग में कोई रूढ़ी या परंपरा रुकावट न डाले। देश के शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। वे आज भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं सजग हो नहीं पाई है। उनमें जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को शासन द्वारा किए गए एवं जा रहे प्रयासों का पूरा लाभ मिले, उनके हितों के लिए बनाए गए नियम कानूनों की जानकारी हो और वे सजग होकर उससे लाभान्वित हों, तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की पूरी सार्थकता सिद्ध होगी। अंत में आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं श्रीमती अग्रवाल एवं उनके सहकर्मियों को मैं दिली तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाई जबकि उनके घर में उनके फादर इन लॉ बीमार हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका कि वह इस समय वहाँ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। करें आज सम्मान पाने वाली उन महिलाओं को जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाई है। सूर्या सामाजिक जन कल्याण समिति और लक्ष्मी महिला बैंक द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल किए हैं। मैं श्रीमती वीना सिंह जी को सर्वप्रथम सम्मानित करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगी। उस एक शख्स की पहचान बड़ी मुश्किल है, बनावटों का ना जो तन पर लिबास रखती है। मिलोगे तो रोज चाहोगे उनसे मिलने को, वे अपनी जुबां पर इतनी मिठास रखती है। श्रीमती वीना सिंह जी, राजधानी में प्रथम महिला महापौर बनने पर अनेक बधाइयाँ।
वर्तमान में राजधानी रायपुर की प्रथम महिला महापौर के पद पर पदासीन सुशोभित श्रीमती किरणमयी नायक के प्रशंसनीय कार्यों का उल्लेख किया जाए तो शब्द कम पड़ेंगे। सूरज को दिया दिखाने वाली कहावत चरितार्थ होगी। इनकी सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यावसायिक पृष्ठभूमि की बात करें या संयोजन क्षमता का विवरण हो, इनकी जड़ें अवधियाँ इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है। कर्मियों का स्मरण कराता हुआ एक नाम है सुषमा अवधिया। आकाशवाणी से प्रसारित आज का चिंतन एवं नाटकों के नियमित कार्यक्रम श्रोताओं के लिए इनका नाम अपरिचित नहीं है। भीतर छुपी हुई कला को सृजनात्मकता प्रदान करना चाहें, वो संगीत हो, लेखन हो, खेल हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है साहित्यकार श्रीमती सुषमा अवधिया। श्रीमती R.B. अग्रवाल सुमन शिक्षा व समाज के सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। निसंतान दंपतियों के सूने गोद को भरते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्स किए, कन्या संरक्षण जरूरतमंदों के निःशुल्क इलाज एवं नवजात शिशु को जीवन रक्षक उपकरण भेंट करने जैसे सामाजिक कार्य किए। 5 मार्च 2010 को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के राउरकेला के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मानित किया गया। जननी सेवा संस्था की अध्यक्ष भी हैं। अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विजुअल CD नाटिका एवं भाषण के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई है। पति डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी के साथ कैंसर की रोकथाम हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य व जागरूकता शिविर लगवाए हैं। श्रीमती कमला देवी नेताम प्रशासनिक सेवा संयुक्त पंजीयक कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर। संयुक्त पंजीयक के पद पर पंजीयक सहकारी संस्था में कार्यरत हैं। सन 1974 से व्याख्याता के पद पर कार्य प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक पंजीयक के पद पर चयन हुआ। सहकारिता के विभिन्न पदों पर कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया व छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। दत्त जोशी, रमा दत्त जोशी एवं श्रीमती प्रभा दत्त शर्मा छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ की इन्होंने स्थापना की। श्रीमती रेखा ताई गोरे नाट्य निर्देशक रही है। अपनी बेटी के साथ कीरिंग और विजिटिंग कार्ड में लिम्का बुक में अपनी उपलब्धियों को दर्ज करा चुकी हैं। इन्हें सम्मानित कर हमें भी सुखद अनुभूति हो रही है। कुमारी मेहंदी यादव 55वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शोलापुर में कांस्य पदक अर्जित कर छत्तीसगढ़ प्रदेश को कुश्ती में प्रथम बार पदक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। लगातार 3 बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। मैं हमारे संस्कृति विभाग की ओर से जिन्होंने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, श्री प्रशांत ठाकर जी और श्री राजश्री और हमारी आज की कार्यक्रम की सेलिब्रिटी पूजा रॉय जो मुंबई से पधारी हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे महामहिम और हमारे मंचासीन अतिथि। और मैं हमारी रायपुर की सभी क्लब की और सभी अध्यक्षा उन सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महामहिम राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उन महिलाओं को जो अपना अमूल्य समय दे रही हैं
उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे निकिता सानी जी, जो कि इनर व्हील क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर की अध्यक्ष हैं। श्रीमती प्रीति दावड़ा जी, जो कि लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं। श्रीमती साधना शर्मा, जो कि सेक्रेटरी है साधना महिला मंडल की। इन्होंने अपनी कला का जलवा दिखाया है। श्रीमती